यो बॉयज़ गर्ल्स वापस से आ चुके हैं हम लोग इन एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके फिर ऑन जर्नीज एंड का। और पिछली बार हमने एपिसोड 2 में देखा था कि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो ऑफ द साउथ को देखा था जिसने भाई 3 डीमंस को मार गिराया था, और अब उसके बाद वो भी मारा गया था लेकिन उसकी स्टोरी जिंदा थी इन लोगों के बीच। और वो स्वॉर्ड के बारे में भी देखा था और कैसे उस डीमन को भी इन लोगों ने भाई ठिकाने लगाया था। तो इसके बाद ये लोग अलग रीजन में ट्रेवल कर रहे होते हैं जहाँ पे एक वोल्केनिक एरिया है, तो ये पूरा वार्म रीजन है इन नॉर्दर्न लैंड्स में। ओके, तो इसके बाद ये विलेज पहुंचने वाले होती है, तो ये इनकी डिस्कशन होती है। तो इसके बाद यहाँ पे ये लोग पहुंचती है अलग विलेज में, और यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि कोई है भी नहीं है, शायद से ये लोग अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचे। और उनको एक भाई केबिन दिखती है, तो ये लोग पहुँच रहे होते हैं अलग विलेज में, लेकिन वो विलेज अभी तक आया नहीं होता। और या तो एक केबिन दिखता है, तो ये वहाँ पे भाई रुक जाते हैं। और या उनके साथ भाई बच्चों होते हैं, तो बच्चों के साथ भाई अपना स्टार्क खेल रहा होता है। स्टार्क भाई कितना प्यारा है भाई, बच्चों के साथ खेल रहा है, यस। और या स्टार्क को देख के भी मुझे मन हुआ वो खेलने का। लेकिन यहाँ यहाँ पे ये लोग भाई एक बूढ़े अंकल से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये मेमोरीज पूछे जा रही है जहाँ पे हम भाई ऐसे ही खेला करते थे। और ये विलेज तो भाई 30 साल पहले ही भाई खत्म हो चुका है, यहाँ पे शायद से कोई नहीं रहता। लेकिन मैंने यहाँ पे ना एक स्टोरी सुनी है हॉट स्प्रिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे ये लोग हॉट स्प्रिंग सुनते ही इनका जी जो है मचल जाता है। तो ये लोग भाई हॉट स्प्रिंग जाने की बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे भाई अपना स्टार्क आ जाता है और स्टार्क कहता है कि नेक्स्ट विलेज कहाँ पे है, तो उसके लिए तुम्हें शायद से वीक्स भर ट्राई करना होगा। और वो भी सुन रहा होता है हॉट स्प्रिंग की स्टोरी, तो वो भी कहता है कि हम वहाँ पे जा सकते हैं, मैंने तो सुना हुआ है इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर ये अंकल बता रहे थे कि ये 30 साल पहले की स्टोरी है, तो मुझे नहीं पता ये असली है या नहीं, लेकिन तुम लोग जाके ढूंढ सकते हो तो जाके ढूंढो। तो इसके बाद अपनी फिर अंजर डाउटफुल होती है कि वहाँ पे हम क्या जा सकते हैं या फिर नहीं। तो स्टार्क कहता है कि शायद से हमें जाना चाहिए, हॉट स्प्रिंग्स के बारे में मैंने सुना हुआ है और कुछ अच्छा सुना हुआ है, तो लेट्स गो चलते हैं। और फिरन भी मान जाती है, तो भाई ये लोग चले जाते हैं अपने भाई हॉट स्प्रिंग ढूंढने। तो इसके बाद यहाँ पे इनका सफ़र दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग भाई हॉट स्प्रिंग ढूंढने जाते हैं। लेकिन उससे पहले भाई ये लोग सारे लोगों को अच्छा गुड बाय कहते हैं। तो ये भाई गुड बाय वाली स्टोरी बहुत ही अच्छी है, हर एक एपिसोड में शायद से एक बाय गुड बाय वाली स्टोरी है। तो मैंने भाई ये बहुत ही अच्छा नोटिस किया है। और यहाँ पे भाई इनकी स्टोरी भी दिखाई जाती है कहाँ पे ये रुकते हैं, और मछलियाँ कॉमन है इन सब में। या खाने वाला मतलब अपना मछुआरा है, तो ये मछलियाँ खाते हैं। और या यहाँ पे भाई बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, और यहाँ पे ना एक डीमन भी होता है, तो उस डीमन को भी मार गिराते हैं। के बाद हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे शायद से वो हॉट स्प्रिंग है। तो वहाँ पे एक स्टोन होता है जो भाई पूरे मॉस से कवर होता है, तो ये लोग भाई समझ नहीं पाते ये क्या है। लेकिन फ़िरन शायद से समझ चुकी है, क्योंकि फ़िरन इज़ वे मोर ओल्डर देन दिस पीपल्स, या तो उसकी वजह से उसको भाई हिमल की स्टोरी भी सुनाई जाती है। मतलब हिमल वाली जो भाई ये लोग पार्टी में थे, तो वहाँ पे ये लोग भाई ऐसे ही ट्रैवल कर चुके थे, इसको भाई पता है अपने भाई फ़िरन को कि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स कहाँ पे है, और यही भाई वो जर्नी होती है। ये लोग भी इसी तरीके से और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हिमल की स्टोरी भी बाद में चलाई जा रही है और इनकी भी स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। तो मतलब साइमल्टेनियसली इनके सबकी स्टोरी जो है अलग तरीके से। और यहाँ पे भाई हमें एक स्टोन भी दिखाया जाता है, जो वही स्टोन है जो पूरा मॉस से कवर है, लेकिन यहाँ पे ना वो एक बाइक का यहाँ पे कुछ तो कार्विंग इस पे बनी हुई है। तो उसके बाद यहाँ पे एक ड्रैगन दिखता है, तो ये लोग पूछ रहे होते हैं कि इतना बड़ा ड्रैगन यहाँ पे है, हम वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। तो फिरन कहती है एक ड्रैगन नहीं है, ये एक लिजर्ड के बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो फाइव स्टार कहता है एक लिजर्ड है, ये इतना बड़ा लिजर्ड। यस गाइस, ये लिजर्ड तो नहीं है, क्योंकि इसके पास 3 सर है और ये ड्रैगन जैसा ही दिख रहा है। तो उसके बाद वो कहती है कि ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हमें इसको मारने के लिए ना इसके पूरे 3 सर एक के साथ उड़ाने होंगे, तो ये मर सकता है, नहीं तो ये वापस से रीजनरेट कर सकता है। इसके बाद स्टार्क भाई सुनते ही भाई डर जाता है कि सीरियसली भाई ये तो सर एक साथ उड़ाने होंगे, तो हमें आगे प्लान क्या है। तो वो कहती है कि भाई तू भाग ले अभी और क्या भागना ही है तेरे को। तो इसके पीछे भाई ड्रैगन लग जाता है, और इनका प्लान होता है कि हमें भाई स्प्लिट करना है 3 एरियाज़ में, तो हम भाई तीनों एक साथ भाई उड़ा देंगे इसका सर, ठीक है। तो यही प्लान रहता है, हमारी टाइमिंग ऑफ हुई तो ये वापस से रीजनरेट कर सकता है। इससे पहले ये भाई अपने स्टार्क को मार दिया, हमें भाई जाना होगा। तो प्लान बहुत ख़राब था, लेकिन भाई इन्होंने लास्ट में उस ड्रैगन लिजर्ड को भाई मार दिया। और फिर कहती है अच्छा काम किया क्या भाई, बंदा अपना भाई भाग-भाग के परेशान हो गया। लेकिन उसके बाद वो भाई निकल जाते हैं हॉट स्प्रिंग के लिए, शायद से वो इसके ऊपर है। तो यहाँ पे हम पहुँचते हैं और हमें दिखता है कि वो हॉट स्प्रिंग भाई पैर धोने के काम आता है, क्योंकि इतना छोटा था वो। हॉट स्प्रिंग नहीं था, मतलब स्प्रिंग था मतलब, लेकिन उसमें भाई नहा नहीं सकते, मतलब कोई ऐसा सो नहीं सकता। बहुत ही हाथ या फिर पैर जितनी भाई इसकी हाइट थी, मतलब अपने फुट जितनी हाइट थी। तो ये देख के फर्म भाई थोड़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन अपना स्टार्क सोचता है चलो इतना भी ठीक है यार, पैर तो हम धो ही सकते हैं, मतलब पैर तो हम भाई सेक सकते हैं। तो उसके बाद हमें स्टार्क का चेहरा दिखाया जाता है कि तुम इतना भाई खुश क्यों हो रहे हो और क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो वो कहता है कि हमारा जो मास्टर मास्टर मतलब इनके पार्टी में जो वाइकिंग था ना बंदा, वो ही इसका
मास्टर है, तो वो कह रहा होता है कि भाई वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है और मैं अपने दोस्तों के साथ गया था, तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो वही नज़ारा भाई इसको भी महसूस करना था और देखना था भाई। तो इसकी वजह से ये भाई इतना उतावला हो रहा था यहाँ पे आने के लिए और इतना सब कुछ इसने भाई मतलब ब्लिज़र्ड और ये सब परेशानी झेली इसने। लेकिन यहाँ जाते वक़्त भाई थोड़ा कांड हो जाता है, मतलब यहाँ आते वक़्त अंधेरा हो जाता है और ये लोग भाई ये रास्ता थोड़ा अटपटा सा है, तो भाई फ़र्म इनके ऊपर गिर जाती है और बाद में अपना स्टार्क कहता है कि ये इतना भी वर्थ इट नहीं था ना। तो उसके बाद ये लोग देखते हैं कि विलेज पहुँच चुके हैं और अपनी फ़िरन जो है असली एक हॉट स्प्रिंग में बैठी हुई होती है। एक औरत उससे पूछती है कि तुम्हें हॉट स्प्रिंग ज़्यादा पसंद है तुम्हारे यंग एज के अलावा? तो भाई वो इसको लगता है कि ये यंग है, फ़िरन कितनी यंग है तुम्हें पता है? और हमें एक हिमल का भाई यहाँ पे स्टैचू भी दिखाया जाता है, मतलब यहाँ पे हिमल को जो है बहुत ही माना जाता है नॉर्दर्न लैंड्स ऑब्वियसली। पे फ़र्म और अपना स्टार्क यही बातें कर रहे होते हैं कि ये लोग भाई यहाँ पे हम लोग हैं बैठे हुए और फ़िरन भाई जब से आई है तब से भाई हॉट स्प्रिंग के अंदर ही बैठी हुई है। और तो स्टार्क उससे पूछता है कि तुम कल क्या कर रही हो? तो वो कहती है कुछ नहीं। तो स्टार्क कहता है कि चलो हम भाई वेपन शॉप पे चलते हैं, वैसे भी मेरे भाई एक्स को धार निकालनी है और या इसकी। हम कहती है कि तुम क्या बातें कर रहे हो? तो वो कहता है कि सीरियसली तो मुझे भाई तुम पे हार्ड होना होगा और मुझे कहना है कि क्या हम कल डेट पे जा सकते हैं? तो उसके बाद ये अपनी किताब गिर जाती है फ़र्म के हाथों से और इसको लग रहा होता है कि अब तो ये गया, अब फ़र्म इसको मारेगी, ये तो मर गया भाई। तो इसका अलग ही रिएक्शन होता है। फ़र्म उठ जाती है और चली जाती है अपने रूम में। तो पता नहीं ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है, लेकिन अपना भाई स्टार्क तो बहुत बुरा मान जाता है, तुम अपनी बुक नहीं लेके जा रही हो क्या? तो ये बुक उठाता है और देखता है तो वो जा चुकी है और उसके बाद वो उसके कमरे के बाहर वेट करता है, लेकिन वो नहीं खोल रही है दरवाज़ा और अपनी फ़िरन भी आ चुकी होती है, जो भाई पूरी तरीके से देख सकते हो उसको भाई कैसी आई है और ये अपने फ़िरन को देख के कहता है कि ऐसी सब बातें हैं, लेकिन वो भाई कुछ कह ही नहीं रही है और मुझे लगता है वो नाराज़ है। तो अपनी भाई फ़िरन उसको समझाती है कि ऐसी बातें नहीं हैं और मैं भी एक बड़ी औरत हूँ, तो मुझे भी पता है ये क्या हो रहा है और कैसे एग्ज़ैक्टली गर्ल्स रिएक्ट करती है, तो मुझ पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो। तो भाई वो कहता है कि भाई तुम चलोगी मेरे साथ डेट पे? तो वो कहती है हाँ, हाँ, मैं तुम अच्छे एक फाइन मैन हो तो तुम्हारे साथ जाने के लिए डिनर पे तो मैं जा ही सकती हूँ। तो उसके बाद ये कहता है कि तुम्हारे साथ करके कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है कि ग्रैंडमा अपने ग्रैंडसन के साथ जा रही है। तो वो कहते हैं ग्रैंडमा ये सेकंड टाइम हो जो ऐसा कह रहे हो। तो उसके बाद ये कहते हैं स्टार्क कहता है ये गिन क्यों रही है और गिनने के बाद थर्ड अटेम्प्ट में क्या होगा? तो वो कहती है कि मैं रोऊँगी और बहुत चिल्लाऊँगी, तुम मेरे ट्रांसफॉर्म झेल नहीं सकते और हिमेल भी नहीं झेल पाया था। तो उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कैसे रो रही होती है और ये तीनों परेशान हो चुके होते हैं कि ये भाई एक बड़ी औरत है और ये ऐसे रो क्यों रही है एक भाई। या तो देख सकते हो तुम लोग ये बहुत ही ज़्यादा भाई गुस्से मतलब गुस्से नहीं रोतलू है भाई अपनी फ़िरन। तो ये देख के भाई ये लोग भी परेशान हो चुके होते हैं। तो यही सब बातें भाई ये बता रही होती है कि तुम ऐसे भाई इनसे टेंट्रम झेल नहीं सकते और ये बहुत ही ग्रोन वुमन है, तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोन वुमन है। तो ये कह रही होती है कि भाई तुम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें फ़र्म के साथ डेट पे जाना है तो तुम्हें उसको भाई फ़ील गुड करवाना होगा। तो उसके लिए तुम्हें भाई प्लेस सजेशन दे देती हूँ मैं। तो मैं मेरे माइंड में कोई तो आ रही है, लेकिन लेट्स गो, तो वहाँ पर ही चलते हैं और तुम्हें दिखाती हूँ। तो वो अपने शॉप्स दिखाती है कि उसको क्या-क्या पसंद है। तो एक अच्छा आइडिया फिर इनके मन में आ रहा होता है मार्केट प्लेस और ये देख के भाई या तो वो भाई मतलब भूखी बहुत है, मतलब वो भाई खाना देखती है भाई फैल जाती है। तो खाना चीज़ें ये पसंद है। उसके भाई कुछ आइटम्स जो सजाने वाली आइटम्स होती है, कुछ डेज़र्ट शॉप्स में भी जाते हैं जहाँ पे उसको डेज़र्ट खाना भी पसंद है। तो उसके बाद एक प्लेस जहाँ पे भाई टॉप ऑफ द हिल कह सकते हो या फिर एक टॉप जगह है जहाँ से भाई ये सब कुछ दिखता है। तो ये भी एक जगह है, तो उसको भी तुम यहाँ पर भी लेके आ सकते हो। तो भाई वो देख के भाई इम्प्रेस हो जाता है फ्रीरन से। तो फ्रीरन को कहता है तुमसे इम्प्रेस हो, लेकिन फ्रीरन कहती है कि मैं नहीं, मैं हकदार नहीं हूँ, हीटर है हकदार। उसने ही मुझे कहा था कि वो कैसे हो जाती है और उसके भाई क्या-क्या पसंद है और बहुत सारी चीज़ें उसने बताई, जैसे भाई अपने एक पेरेंट को होनी चाहिए और वो एज़ अ पेरेंट फेल हो गया, लेकिन शायद से वो लेकिन यह अपना भाई कहता है कि शायद से तुम्हें सब कुछ याद है, तो इसका मतलब तुम एक अच्छे पेरेंट बन सकते हो और तुम अच्छे पेरेंट हो। और या तो वो कहती है कि इसका भाई पहली बार हम एक बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये भाई बहुत ही अच्छी बात है हमें भाई। कुछ बार तुम अच्छी बातें भी कर सकते हो स्टार्क। तो उसके बाद स्टार्क इसे थैंक यू कहता है ये सब बातें करने के लिए, बताने के लिए उसके लिए ऑब्वियसली। और उसके बाद यहाँ पे फर्म और फिरन बैठे हुए होते हैं। तो भाई अपनी फर्म कहती है कि मुझे डेट के लिए पूछा गया है और फिरन कहती है कि तुम्हें भी। तो फर्म अपने फिरन से पूछती है कि तुम कभी डेट पे गए हो? तो वो कहती है कि हाँ। तो फिरन कहती है हाँ। तो इसके बाद फर्म पूछती है कि किसके साथ? तो वो कहती है हिमल के साथ। और जिप शॉप के ओनर ने हमसे भाई पूछा था, तो यही भाई जॉब थी इनकी भाई तब के टाइम पे। और उसे कह नहीं सकते कि डेट थी, लेकिन यार तुम कह सकते हो डेट थी। तो और ऐसे भी दो भाई क्लोज फ्रेंड वो जेंडर सेक्स वाले जो बंदे हैं वो जाए तो उसको डेट ही कहलाएंगे, ऐसे भाई मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था। तो यही वो भाई। और बात करने जाए तो वैसे तो मैं सैन के साथ भी डेट पे गई हूँ। तो और वो कहती है कि भूल जाओ ये सब और सो जाती है अपनी फर्म। या इन द लास्ट भाई फर्म उठती है और मून पे देख रही होती है, इसका मतलब उसका मन है डेट पे जाने का। तो यार इस साथ एपिसोड 3 खत्म होता है।